आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड सरीना कॉन्साइज मैथमेटिक्स से, जो कि आप एक्सरसाइज 2 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, बैंकिंग चैप्टर का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछले पार्ट में सॉल्व कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, और एमसीक्यू भी हमने उसमें उसी में ही डिस्कस किया था, और कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, ना मिलने पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का सब नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सब नंबर 1 हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पुनीत हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। पुनीत के पास क्या एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, यानी आरडी अकाउंट है। ठीक है, कौन से बैंक में? बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, एंड डिपॉजिट्स 140 रुपीज़ पर मंथ। और वो कितना जमा करता है? 140 रुपीज़ जमा करता है हर महीने। मतलब प्रिंसिपल जो गिवन है, प्रिंसिपल का मतलब हर महीने कितना पैसा जमा करता है? 140 रुपीज़ जमा करता है। ठीक है, फॉर 4 ईयर्स। यहाँ पे ईयर्स में दिया हुआ है, हमको टाइम जो है वो मंथ में चाहिए, यानी हमको नंबर ऑफ मंथ्स चाहिए। तो 4 ईयर गिवन है, तो 1 ईयर में होता है 12 मंथ्स, तो 4 ईयर में होगा 12 इंटू 4, 48 मंथ्स, है कि नहीं? डायरेक्टली लिख देते हैं ना। इफ़ ही गेट्स 8092 रुपीज़ ऑन मैच्योरिटी। अगर उसको उसको यानी कि पुनीत को कितना मिलता है? 8092 रुपीज़ मिलता है मैच्योरिटी में, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, है ना, वो कितना पैसा डिपॉजिट किया और उसमें इंटरेस्ट जोड़ के। ठीक है, तो ये तो होता है मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, तो मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है? 8092 रुपीज़ गिवन है कि नहीं? इफ़ ही गेट्स 8092 रुपीज़ ऑन मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है ना, कि बैंक उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं मैच्योरिटी वैल्यू का ही। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, प्लस, है ना, ये आपको क्या निकल जाएगा? अमाउंट, है ना, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। ठीक है, आप चाहो तो सेपरेटली भी कर सकते थे, है ना। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट, लेकिन हमने इंटरेस्ट की जगह इस फॉर्मूला को डायरेक्टली पुट कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी गिवन है? 8092 रुपीज़ गिवन है ना। प्रिंसिपल गिवन है क्या? हाँ गिवन है, 140 रुपीज़ गिवन है। नंबर ऑफ मंथ्स भी गिवन है 48 प्लस प्रिंसिपल कितनी गिवन है? 140 ही गिवन है, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कितनी गिवन है? 48, इंटू डायरेक्टली लिख देते हैं ना, 48 प्लस 149 हो जाएगा, है ना, बाई 2 इंटू 12 हो जाएगा, इंटू आर तो गिवन नहीं, आर ढूंढनी ही है, R/100 हो जाएगा। ठीक है, अब कट कुट कर लेते हैं, जीरो से यहाँ जीरो कट जाएगा, देन 2 7 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, देन 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 4 जा, ओके, 12 1 जा 12 2 जा। अब इसको इंटू कर लेते हैं ना, 8092 इज इक्वल टू, अच्छा 140 को जब हम लोग 140 को जब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6720 आएगा। ठीक है, 6720 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस कर देते हैं, 7 इंटू 2 14 हो जाएगा आपका, है ना, 14 इंटू 49R/5 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, है ना। तो 49 इंटू 14 इंटू 49R हो जाएगा हमारा 686R। ठीक है, ओके, तो लिख लेते हैं एक बार लाइन और एक बार। ठीक है, 8062676720 प्लस ये इंटू करके कितना आया था? 686 आया था, है ना, 686, और R तो है ही, है ना, शॉर्ट में छोटा ही लिखते हैं R। ठीक है, 5। ठीक है, अब ये निकल गया, अब हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल कैलकुलेशन है ना, ये तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पर फिर भी कर देता हूँ। ठीक है, R/5 इनको माइनस कर देंगे तो 2, 9 में 2, देन 7, 10 में 7, देन 3, देन 7 में 6, 1372 आ जाएगा। ठीक है, बाय 686 R/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, सबसे सिंपल वही रहेगा ना। इसको इसको इंटू कर देते हैं, अच्छा आपको दिख नहीं रहा, इसको इंटू कर देते हैं और ये कर देते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 686 R इज इक्वल टू, इसको इंटू डायरेक्टली कर देते हैं ना, 5 2 ज़ा 10, 1, देन 7 5 ज़ा
42। ओके, 6860 आपका आ गया, ठीक है, 6860 आ गया इन दोनों को जब हमने इंटू किया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ओके, देन आर इज इक्वल टू हो जाएगा 6860/686। इससे इजी कैलकुलेशन और क्या हो सकता है ना, सबसे इजी डिवाइड, ये 1 जा 0, मतलब आर जो है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा कितना आ गया, 10% आ गया। आप चाहो तो पर एनम भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना, पर एनम नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 5, आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 का सब पार्ट 1 था, है ना। अब हम लोग पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है पार्ट 2। ओके, तो यहाँ पे पढ़ता भी जाऊँगा, लिखता भी जाऊँगा, ठीक है। तो डेविड एक लड़का है, ओपन करता है वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिर से वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलता है, ठीक है। फिर से मेरा मतलब है कि पुनीत ने भी खोला और डेविड ने भी खोला, ठीक है। इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 300 रुपीज़ पर मंथ, मतलब कितना जमा किया पर महीने, 300 रुपया, है ना, 300 रुपीज़। तो प्रिंसिपल गिवन है 300। ओके, फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, हमको नंबर्स ऑफ मंथ्स चाहिए, है ना। तो 2 ईयर को मंथ्स में कैलकुलेट कर लो, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, देन 2 ईयर इज इक्वल टू 24 मंथ्स ऑब्वियसली, है ना। ओके, अब क्या गिवन है, इफ़ ही रिसीव्ड 7725 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू भी आपको गिवन है, कितनी गिवन है, मैच्योरिटी वैल्यू 7725 रुपीज़ गिवन है, ठीक है, 7725 रुपीज़, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, सेम क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे मांग रहा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सेम फॉर्मूला लगाते हैं मैच्योरिटी वैल्यू का। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की जगह फॉर्मूला लगा देते हैं इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100, है ना। मैच्योरिटी वैल्यू का गिवन है 7725 गिवन है। ओके, प्रिंसिपल इज 300 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इज 24 प्लस प्रिंसिपल 300 ही गिवन है। ओके, नंबर ऑफ मंथ्स 24 इंटू 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, है ना। 2 इंटू 12 इंटू R/100। ओके, 100 से कट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 12 1 जा 12, 2 जा 24, 2 यहाँ से भी कैंसिल हो गया। ओके, अब 7725 इज इक्वल टू 300 इंटू 24 कितना होगा, 24 इंटू 3 कर लो, है ना, बाद में 2 जीरो बिठा देना, है ना। 4 3 जा होता है, ओके, 7200 आ गया हमारा, कितना आ गया, 7200 आ गया इन दोनों को इंटू करके, ठीक है। देन 25 3 जा कितना होता है, 75 होता है कि नहीं होता है, 75R, ये हमारा आ गया, ठीक है। ओके, अब वही करते हैं सब्ट्रैक्ट, है ना, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस, वेरी इजी कैलकुलेशन। ओके, 0, सबसे इजी क्वेश्चन यही है ना। ये हो गया आपका, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे 5, सॉरी। ओके, 2 देन 7 में 2 देन 5 देन 7 खत्म, है ना, 75R, ठीक है। 525 आगे इन लोगों को सब्ट्रैक्ट किया तो, ठीक है। देन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 525/75, है ना। 5 के टेबल से इसको कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 जा 25, है ना, 5 1 जा, देन 5 5 जा 25, ओके, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ओके। देन 3 1 जा 3, 7 जा 21। देन R की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7% आ गई पर एनम, है ना, 7% पर एनम आ गई, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर, ठीक है। एक लड़का है अमीर, डिपॉजिटेड 150 रुपीज़ पर मंथ, पर मंथ कितना पैसा जमा करता है, 150 रुपीज़ करता है, यानी प्रिंसिपल गिवन है आपको 150 रुपीज़। ओके, इन अ बैंक फॉर 8 मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स भी गिवन है आपको 8 मंथ्स, वेल डन। ओके, अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, है ना, मतलब RD अकाउंट में भर रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू, आपसे मैच्योरिटी वैल्यू पूछी जा रही है ना, मैच्योरिटी वैल्यू पूछी जा रही है। ओके, ऑफ हिज डिपॉजिट, है ना, कितना पैसा जमा करता है उसमें क्या मैच्योरिटी वैल्यू वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है आपको 8%, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, पर एनम, ठीक है, चाहो तो शॉर्ट में PA लिख दो, है ना। ओके, एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है हर महीने के लास्ट में। हमको उससे क्या मतलब, हमको प्रिंसिपल गिवन है, नंबर ऑफ मंथ्स गिवन है, रेट परसेंट गिवन है, हमको ढूंढना है मैच्योरिटी वैल्यू। लगाते हैं फॉर्मूला मैच्योरिटी वैल्यू का, ठीक है।
तो मैच्योरिटी वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू एन प्लस प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स देन नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। अच्छे से इस फॉर्मूला को बस याद कर लो, ठीक है, समझ के भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। प्रिंसिपल है 150 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स गिवन है 8, देन प्लस प्रिंसिपल गिवन है 150 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स गिवन है ओके 8 गिवन है, देन 8 + 1 9 हो जाएगा, है ना। 2 इंटू 12 इंटू आर 8% गिवन है इस बार, है ना, अगली बार गिवन नहीं था 2 क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 0 कट हो जाता है, देन 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, ओके 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ओके 150 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 15 8 जा कितना होता है, 15 8 जा होता है आपका 120, क्या होता है 120, 15 8 जा 120 होता है, एक जीरो बिठा दो, ठीक है। देन प्लस इसको इंटू कर लो, 3 2 ज़ा 12 हो जाएगा, सॉरी 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा आपका, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, 18 2 ज़ा 36 हो जाएगा, है ना, मतलब 36 आ गया आपका, ठीक है। यानी कि 12,036 रुपीज़ आपका क्या आ गया, मैच्योरिटी वैल्यू, है ना। ये रहा आपका पूरा आंसर, ठीक है। अगेन दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ओके 6 नंबर इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, है ना, कितनी आसानी से निकल गया, ठीक है। आप आंसर चेक कर सकते हो, यही आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है शायद 10 तक इसी वीडियो में कर दूंगा, ट्राई करूंगा करने का, ठीक है। अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 1200 पर मंथ हैज़ अ मैच्योरिटी वैल्यू, ओके फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है, ऑफ 1200 पर मंथ, है ना, मतलब पर मंथ कितना, यानी प्रिंसिपल कितना है 1200, है ना, ओके। हैज़ अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो गिवन है डायरेक्टली लिखते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन को समझ कर करना क्या है ना, उतनी डिटेल में पढ़ कर करना क्या है ना, तो समझना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन यूज़ होना चाहिए ना, कोई यूज़ नहीं है ना। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और इंटरेस्ट हर महीने के एंड में कैलकुलेट होता है, वो तो होता ही है ऑब्वियसली, है ना। फाइंड द टाइम इन मंथ्स, आपको नंबर ऑफ मंथ्स ढूंढना है इस बार, है ना, नंबर ऑफ मंथ्स ढूंढना है, ठीक है, ऑफ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का, ठीक है। इस बार आपको नंबर ऑफ मंथ्स ढूंढना है, तो ढूंढ लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं मैच्योरिटी वैल्यू का। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस P। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको बोल दूं कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लो, ठीक है। ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लो, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस P, देन सॉरी P इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 1, 2 इंटू 12, ये इंटू है, ठीक है, मल्टीप्लाई, ओके, इंटू R/100, ठीक है, ओके। ये हमने फॉर्मूला बिठा दिया मैच्योरिटी वैल्यू का, P इंटू एन प्लस, ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ओके, यहाँ पे इंटू है, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू तो हमको ऑलरेडी गिवन है 12,440, ठीक है। अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है ना, तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, ठीक है, वरना आपका चैप्टर 5 भी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी करोगे तो उसमें पता चल ही जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं फिर भी, ठीक है, 12,440, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन है, प्रिंसिपल कितना गिवन है 1200, ओके, लेकिन नंबर ऑफ मंथ्स तो गिवन है नहीं, तो लिख देते हैं डायरेक्टली नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है, डायरेक्टली नंबर ऑफ मंथ्स हम लोग लिख देते हैं, एन की जगह एन ही रहने देते हैं, ठीक है। देन प्रिंसिपल 1200 गिवन था ही, है ना, नंबर ऑफ मंथ्स की जगह नंबर ऑफ मंथ्स ही रहने दो, ठीक है। जो है जो गिवन नहीं है उसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है, एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। देन आर आपको 8 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8 गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें गिवन है, अब देखते हैं कहाँ तक सॉल्व कर पाते हैं। ये 0 0 कट जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 12 डायरेक्टली कट कर देते हैं, ठीक है, 2 4 ज़ा 8 कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 12,440 इज इक्वल टू 1200n प्लस, फिर ये आपका क्या हो जाएगा 4n, है ना, इसको मल्टीप्लाई में ले लो, है ना, 4n n प्लस 1, ठीक है, 4n n प्लस 1, ठीक है। समझ में आया ये 4 कैसे आया, यहाँ पे 4 बच गया था ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 4 इंटू एन, और इसको पुट कर दिया, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है, समझ में आया, है ना। अब करते हैं, ठीक है, 12,440 इज इक्वल टू 1200n प्लस
इसको इंटू कर लो, ठीक है। 4n इंटू एन क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, इंटू का रिलेशन है ना। तो 4n इंटू एन यानी कि 4n स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और प्लस 4n 1 जा 4n, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर मैं बहुत ईजी कर दूंगा, यहाँ तक पहले समझो, ठीक है। 4n को इससे इंटू किया तो 4n स्क्वायर आ जाएगा, 1 से करूँगा तो 4n आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे कि ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। देखो ध्यान से देखो, पूरा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो ना, सबको 4 से डिवाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो ना, सबको 4 से डिवाइड कर सकते हो। सबको अगर आपने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये नंबर्स आपके काफ़ी ईजी बन जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने में काफ़ी आपको आसानी होगी, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, अगर सब सम कभी कभी सम क्या होता है ना काफ़ी टफ बन जाता है, तो उस टाइम में हम लोग डिवाइड्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक से नहीं करेंगे, सबसे करना पड़ता है, ठीक है। आप चाहो तो किसी से इंटू भी कर सकते हो, लेकिन सबसे करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो इंटू 3 कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये सम ईजी पड़ जाए। तो हमको सम तभी ईजी पड़ेगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से। आप कर सकते हो, ठीक है। आप डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, है ना, बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। पर हमको इजी करना है इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। और वो भी किससे डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे। हम लोग चाहें तो 2 से भी कर सकते हैं, पर हमको इजी करना है इसलिए 4 से करेंगे, है ना। यहाँ पे 4 सब हट जाएगा, फिर आसानी से फैक्टराइजेशन लगा देंगे, ठीक है। समझ में आई बात, सबको हमको 4 से डिवाइड करना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सबको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको करते 4 से डिवाइड, ठीक है। आप साइड में करके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं तो ऐसे मुंह से ही कर लूँगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 1 जा देन 0, है ना। मैं तो ऐसे डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। ओके, मैंने क्या किया यहाँ पे 22440/4 कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो मैंने यही किया, यही चीज़ हमको सब में करना है, पर मैंने तो इसे डायरेक्टली मन में ही कर लिया, ठीक है। ओके, समझ में आया, यही चीज़ किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये रब है, ठीक है। दैन 1200n को कर लो 4 से डिवाइड, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 0 0n, ठीक है। प्लस यहाँ पे 4, अच्छा 4n²/4 होगा तो क्या होगा, 4 4 कट ही जाएगा ना, एन ई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। वो भी यहाँ पर ही होगा, है ना। तो यहाँ पे बस n बचेगा, 4 कट ही जाएगा नीचे से, है ना, ठीक है। तो ये देखो कितना ईजी बन गया अब, ठीक है। ये ईजी बन गया, है ना, बना कि नहीं बना। थोड़ा इसको और ईजी कर लेते हैं, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे तो 300n है और यहाँ पे भी एक n है, तो 301n हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आपको थोड़ा ईजी लग रहा होगा, लग रहा है ना, ईजी लग रहा है कि नहीं, ईजी है ना। अब यहाँ पे आप क्या करो, 0 इज इक्वल टू कुछ नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू, अब देखो कैसे 0 इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू था ना इसको इधर ले आओ, ठीक है। ये जो वैल्यू थी आपको गिवन थी, इसको इधर ले आओ, ठीक है। कैसे लाओगे, सबसे पहले n² को पहले लिखो, है ना। एक फॉर्मेट, अच्छा सा फॉर्मेट बनाओ, है ना। n² को इधर लाओ, प्लस 301 n को इधर रखो बीच में, है ना, प्लस 3110 को यहाँ रखो, ठीक है। देखो फिर से समझा देता हूँ, ये जो 3110 था ना, हमने इसको इधर ले आया, क्यों लाया इधर, उसका भी एक कारण मैं आपको बता। अच्छा, यहाँ पे माइनस होगा, ओके, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। देखो इसको यहाँ पे ले आए तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये मैंने ऐसा ही क्यों स्टेप लिया, क्योंकि आपको पता है ना फैक्टराइजेशन ऐसा ही होता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन आप लोग ऐसे ही करते हो, क्लास 9 में किया था ना, x² प्लस ये होता है, फिर कुछ होता है ना, ऐसे ही फैक्टराइजेशन होता है। फिर आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो, ठीक है। अगर आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से अब यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 0 क्यों लिया, यहाँ पे इसको इधर ले आया तो कुछ नहीं बचा, तो 0 इज इक्वल टू कर दिया, ठीक है। अब देखो फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो आसानी से कर लोगे, नहीं आता है तो पहले एक बार फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट सीख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला फैक्टराइजेशन देख लो, ठीक है। देन 0 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन है n, एक बार n ले लो, ठीक है। और n तो यहाँ पे एक बार बच गया, ठीक है, n प्लस 301, ठीक है। ये हमने वो ले लिया, ठीक है। देन अरे अभी मैंने कैसे ले लिया, ओके, यहाँ अभी कैसे हो जाएगा, है ना। अभी इतनी जल्दी कैसे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, मैं खुद ही भूल गया। सबसे पहले हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ये जो टर्म है ना इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ते हैं जिससे प्लस माइनस करके यही खुद आ जाए, और उसको इंटू करेंगे तो ये आ जाए, ठीक है। तो वो करना पड़ेगा ना सबसे पहले, ठीक है, n²। अब इसको 301 को हमको कुछ ऐसे 2 पार्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आसान तरीका क्या है ना, ये वाला जो नंबर है ना,
इसको आप एलसीएम ले लो, ठीक है, इसका आप एलसीएम ले लो, ठीक है। मैं आपको लेकर दिखाता हूँ, ठीक है, लेकर आपको दिखाता हूँ। ओके ओके, अब ठीक है ना, 3110 है ना, इसका मैं आपको एलसीएम लेकर दिखाता हूँ, ठीक है, या प्राइम फैक्टर आप बोल सकते हो, ठीक है। 1 जा देन 11 देन 5 जा 10 1 11 देन 5 जा 10 1 5 जा 10, ओके। देन फिर से 2 से लेते, अच्छा 5 से लेते हैं डायरेक्टली, है ना। 5 3 जा 15 1 1, ओके। तो इतना आ गया, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हो, 5 2 जा 10, और अगर आपने 311 में 10 माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली बात है 301 आ जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दो, है ना। प्लस 3 1 1, अच्छा नहीं, 5 2 जा 10, ओके। 311 माइनस 10 कर दो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 3110n² आ जाएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप माइनस कर दोगे तो 301n आ जाएगा, ठीक है। फिर फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट पता है तो ही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, सीख लो एक बार, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, है ना। ओके, देन अब आप यहाँ पर कॉमन, अच्छा यहाँ पे n में लिखना भूल गया, है ना, n, ओके। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दो, ठीक है, n प्लस 311। एक्चुअली ये जो पूरा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2A है ना, 2 जो है, मैंने इसको पहली बार इसे बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। मैं इसको फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा हो जा रहा है, ठीक है। दैन यहाँ पे आप यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे 10 को कॉमन ले लो, है ना। n माइनस 3 जा 30 हो जाएगा, 1 1 देन 1 जा 10 1 1 जा 10, ओके ओके, ठीक है। ये दोनों देखो, ये अच्छा यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। 0 इज इक्वल टू, प्लस क्यों होगा सर, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। n और -10 हो जाएगा इधर, ठीक है। n प्लस 311 हो जाएगा, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हमने पुट करके ये निकाल लिया, ठीक है। n -10 इधर लिख दिया और n प्लस 311 लिख दिया, ठीक है। ये दोनों हमेशा इक्वल रहेगा, याद रखना। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब समझ जाओ आपका फैक्टराइजेशन मिस्टेक है, गलत है, ठीक है। अब आप देखोगे, अब आपको क्या करना होगा। अब यहाँ पे आपका जीरो का दो वैल्यू आ गया, है ना, दो वैल्यू आ गया। तो अब क्या करना है, इफ़ 0 इज इक्वल टू n-10, अगर आपका 0 n-10 होगा तो आपकी n की वैल्यू क्या होगी, 10 हो जाएगी, है ना, यानी नंबर ऑफ मंथ्स आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर लेकिन हम लोग तो ये भी कर सकते हैं ना। तो इफ़ अगर आपकी 0 की वैल्यू n प्लस 311 आ गई, ठीक है, तो n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -311 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ मंथ्स जो है वो आपका माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो मंथ्स तो कभी नेगेटिव में होता है क्या, कभी आपने सुना है -24 मंथ्स, कभी आपने सुना है -12 मंथ्स। आप क्या बोलते हो, 1 ईयर में कितना मंथ्स होता है, 12 मंथ्स होता है, ठीक है, 12 मंथ्स होता है ना। और कभी आपने सुना है कि -12 मंथ्स, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। मंथ्स कभी नेगेटिव में होता ही नहीं है, ठीक है। मंथ्स हमेशा पॉजिटिव में होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव दिखता नहीं है पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट है, ठीक है। एन की जो वैल्यू है वो 10 मंथ्स होगी, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स क्या है, 10 मंथ्स, ओके, 10 मंथ्स हमने फाइंड कर लिया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए, बस हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया था और फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन सुपर इजी है, ठीक है। खैर इस क्वेश्चन को बुक सेलिना पब्लिकेशन वाली जो बुक है उसमें ही सॉल्व करके दिया गया है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बी n मंथ्स, n को n ही रहने दो, ठीक है। और ऐसे करके सॉल्व कर दिया गया है। आई थिंक सेम प्रोसेस है, ओके, सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं दिया है, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर गुलाठी हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 300 रुपीज़ पर मंथ। ये भी मुझे सेम टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, एकदम सेम क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। देखते हैं सॉल्व करके। मैंने इसको सॉल्व तो किया नहीं है, पहली बार ही कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो मिस्टर गुलाथी का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है 300 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि प्रिंसिपल गिवन है 300 रुपीज़। If the rate of interest is 12%, rate of interest be given at 12%, and the maturity value of this account is, maturity value be given है 8,100, okay। फाइंड द टाइम इन ईयर्स ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट। इस बार आपको नंबर ऑफ मंथ्स में नहीं ढूंढना है, एन जो है वो आपको ईयर्स में ढूंढना है,
एन जो ढूंढना है वो आपको ईयर्स में ढूंढना है, इस बात को याद रखना। यहाँ पे आपको खुद बोल दिया गया है, अगर नहीं बोलता तो हम लोग मंथ्स में ही कैलकुलेट करते, ठीक है, अगर नहीं बोलता तो मंथ्स में ही कैलकुलेट करते, ठीक है, पर यहाँ पे बोल दिया है ईयर्स में कैलकुलेट करने, तो करना ही पड़ेगा, है ना, हमको ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व, है ना, ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व, है ना। लगाओ फॉर्मूला मैच्योरिटी वैल्यू का, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट की जगह लिख दो प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100, ओके, यही फॉर्मूला है हमारा, है ना। मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है 8100 गिवन है ना, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना गिवन है 300 रुपीज़ गिवन है, ओके। नंबर ऑफ मंथ्स कितना गिवन है, नहीं गिवन है, ठीक है, नहीं गिवन है, डायरेक्टली एन ही लिखते हैं ना। प्रिंसिपल कितना गिवन है 300 इंटू एन, यानी एन को एन ही रहने देते हैं, है ना, एन को एन ही रहने देते हैं। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन निकला ही निकला, है ना, इंटू R/100। अच्छा आर तो गिवन है थी ना हमें 12%, ओके, आर तो गिवन है 12%, ये 00 कट जाएगा यहाँ से, है ना, देन आपका 12 यहाँ से भी कट जाएगा, ठीक है, ओके। जो बच गया सो देखते हैं, 8100 इज इक्वल टू 300n प्लस, देन ये आपका हो जाएगा, हाँ 3n, ठीक है, n+1/2, यही तो होगा ना, देखो ध्यान से यही होगा, ठीक है, ओके। सॉल्व करते हैं आगे, है ना, इज इक्वल टू 300n प्लस, इसको इंटू कर लो, है ना, या कुछ और भी कर सकते हैं। देखो अगर हम लोग इस तरह अगर सम को सॉल्व करेंगे ना तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सम हमारा, है ना, ये जो सम है हमारा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इंटू करेंगे, लेकिन आपको पता अभी मतलब पता नहीं चल रहा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपके लिए मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। आप जो चाह रहे हो पहले मैं वही कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग तो ये चाहते हो पहले इसको इंटू कर लें, ठीक है, तो पहले वही कर देते हैं, चलो, ठीक है। पर आप खुद ही देखना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाएगा, ठीक है। 3n² हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3n1 या 3n हो जाएगा /2, यही तो करोगे आप, है ना। इसके बाद आप क्या करोगे आप बताओ, इसके बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्या करोगे इसके बाद, तो इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। क्या कदम उठाओगे, देखो इसको कैसे आप आसान कर सकते हो, सोचो ज़रा। अगर यहाँ से 2 चला गया, अगर यहाँ से 2 चला गया तो ये सम ईजी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा आप बताओ। अगर मैं इस 2 को हटा दूंगा, कैसे करके मैं आपको बताऊंगा आगे, अगर मैंने इस 2 को कैसे करके हटा दिया तो फिर ये आपका 300n प्लस 3n यानी कि 303n बन जाएगा, और ये फिर आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो 0 इज इक्वल टू करके, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। तो इसको 2 को कैसे हटाओगे, कुछ मत करो, इंटू 2 कर दो, 2 से सबको इंटू कर दो। अब हम आपको एक ही के लिए ज़रूरत है, लेकिन आपको सबके लिए करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको सबके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। इंटू अगर कर रहे हो तो 2 से सबको करना पड़ जाएगा, तो सबको करते हैं 2 से इंटू, 8100 इज इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, 0 देन 2 1 ज़ा 2 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 16200 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 300n को 2 से इंटू करो, कितना होगा 0 0 3 2 ज़ा 6n, ओके, प्लस देन, ठीक है, 600n हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे करोगे इंटू 2, क्या सबको इंटू 2 करोगे क्या, नहीं, यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे, अच्छा आपको साइड में करके दिखाता हूँ, ठीक है, साइड में ही करके दिखाता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। इसको कैसे इंटू करोगे, 3n² प्लस 3n/2 इंटू 2, मैं यही तो करने को आपको कह रहा हूँ ना, यही करने को कह रहा हूँ, तो 2/1 होगा क्या, 2/1 होगा क्या, और क्या यहाँ पे 2 कट नहीं जाएगा, है ना, 2 कट ही नहीं जाएगा, क्यों इंटू करोगे इतना, डायरेक्टली यहाँ पे कट कर लो, है कि नहीं, यहाँ पे 2 है लेकिन 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, तो 2 यहाँ कट गया तो ये बच गया, है ना, समझ में आए बात, है ना। तो बस यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है। देखो 2 मैंने गायब कर दिया कितनी आसानी से, ठीक है। इसको इंटू अब 2 करने मत लग जाना, 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 ऐसे करने लगोगे तो फिर आपके लिए ईजी नहीं बनेगा ना, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सम है तो इंटू 2 कर रहा हूँ, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 इधर क्रॉस कट हो गया, ठीक है, समझ में आई बात, है ना, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब लिख लो, है ना, इज इक्वल टू 600n प्लस 3 कितना हो जाएगा 603n हो जाएगा। देखो ये सब आपको करना पड़ेगा, जब सॉल्व ही नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, करना पड़ेगा ही ना, है ना, सॉल्व ही नहीं हो रहा है क्या करोगे, है ना। अब क्या कर सकते हो, फिर भी देखो अभी भी काफ़ी टफ बना हुआ है क्वेश्चन, है ना, काफ़ी टफ बना हुआ है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, मतलब अभी भी थोड़ा टफ लग रहा होगा, है ना, लग रहा है ना। तो अब क्या कर सकते हो आप अब फिर से डिवाइड कर सकते हो। अब क्या करो ना, आप डिवाइड कर दो 3 से डिवाइड कर दो,
एक बार जरूरी थोड़ी एक ही बार करें हम, तो जब तक हमको सम इजी नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ये सब कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, जो चाहो वो कर सकते हो, आपको बस इजी करना है इस सम को, ठीक है। इजी करने के लिए कुछ भी करेंगे हम लोग, है ना, इसको करेंगे, ठीक है, इजी करने के लिए, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, सबको करेंगे डिवाइड 3 से, है ना, ताकि ईजी हो जाए, है ना। काफ़ी, वरना काफ़ी लंबा सम है, देखो ना कितना 16,200 कैसे करोगे इतना बड़ा, है ना। इसको ईजी करो, कैसे करोगे, 3 से डिवाइड कर दो सबको, इसको 3 से डिवाइड कर दो, है ना, यानी कि 6200/3 कर दो, है ना, मुंह से कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, ओके, 1 12 3 4 ज़ा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी देखो कि सब डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं, ये भी देख के करना, ठीक है। कैसे करोगे पता तो समझ ही जाओ, है ना, थोड़ा सा नज़रिया ऐसा रखो, ठीक है। देन 3 2 ज़ा 6 0 1 एंड प्लस 3, ये n स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखो आप कितना ईजी बन गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो कर दो, इसको इधर ले आएंगे, है ना। देन n स्क्वायर प्लस 201n प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, है ना, ये इधर लेके आया तो 5400। अब इजी बन गया, अब यहाँ पर ये सम इजी बन गया, ठीक है। और अगर इजी करना, और इजी तो आप नहीं कर पाओगे, है ना, और इजी नहीं कर पाओगे, वरना करना चाहोगे तो अब और हार्ड बन जाएगा। अब आप सोचोगे फिर से मैं डिवाइड कर लूँगा 3 से, तो फिर यहाँ पे बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि अब तो यहाँ पे कुछ डिवाइड होगा नहीं, है ना, तब तो आपके लिए और टफ बन जाएगा, इसलिए यहाँ तक ईजी बन गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अब हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन करके आसानी से निकाल सकते हैं। वहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन कर ही सकते हो, वहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा दिक्कत डिफ़िकल्टी होगा आपको, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। आप कर दो यहाँ पे आसानी से सॉल्व, है ना। 0 इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा, ठीक है। एन स्क्वायर 200n को 201n को कुछ ऐसा तोड़ना होगा जिससे, ठीक है, तो 5400 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, जिसको आप एलसीएम भी बोलो, जो बोलना है, ठीक है। 2 से करते हैं ना स्टार्टिंग, 2 2 ज़ा 4 1 7 ज़ा 14 00, देन 3 9 ज़ा, ओके, 3 9 3 ज़ा, ओके, 3 1 ज़ा, ओके, देन, अच्छा नहीं नहीं रुको रुको, ऐसा मत करो, क्या कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टर ले रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर रहे हैं ना, तो ऐसे आप डायरेक्टली 3 से नहीं कर सकते, अगर 2 से हो रहा है तो आपको 2 से ही करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टर ले रहे हैं ना, ऐसे मुझे लगा एलसीएम एलसीएम समझ रहा था मैं, है ना। एलसीएम आप जो चाहो जितने चाहो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन प्राइम फैक्टर ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। 2700 यही होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ से 2 से ही करना होगा, जब हो रहा है तो करेंगे, है ना, वरना फिर नहीं होगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 1 2 ज़ा 10 0, ओके, वरना डिफ़िकल्टी होगा, निकलेगा लेकिन डिफ़िकल्टी होगा, ठीक है। और डिफ़िकल्ट वाला काम तो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, देन 1 6 ज़ा 12 0, ओके, देन 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 6 0, ठीक है, ओके। तब तक आपको करना है जब तक 201 के पास वाला कोई नंबर ना आ जाए, ठीक है, कम या ज़्यादा जो भी हो, 201 तक के कोई आसपास वाला नंबर ना आ जाए, ठीक है। 2 1 ज़ा, देन 6 ज़ा 12, 1 5 ज़ा 10, ओके, आई थिंक 165 आ गया, है ना, 165 आ गया, ओके। देखो आपके लिए मैंने यहाँ पे फेयरली फिर से कर दिया, ठीक है, फेयरली आपके लिए मैंने फिर से यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर दिया, ठीक है। तो 201 के आसपास वाला नंबर चाहिए था, तो मैंने 225 निकाल लिया, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ओके, 8 3 ज़ा 24, है ना। हाँ तो वही, मतलब 225 में जब हम लोग 24 को माइनस करेंगे तो हमारा 201n आ जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये सब करते हैं ताकि ईजी हो जाए ना, आपको इसलिए इतने डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। प्लस देन आपका 225n, ठीक है, n माइनस 24n माइनस 5400। अब देखो यहाँ पे इसको करोगे माइनस तो 201n आ जाएगा आसानी से, और इन दोनों को अगर इंटू करोगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। 5400n स्क्वायर भी आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। 0 अब कॉमन ले लेते हैं, है ना, n प्लस 225 माइनस देन 24, ओके, देन n प्लस प्लस होगा, है ना, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, है ना, ओके, 5400, ओके। इसको इंटू करके देख लो ना, ये आ जाएगा, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, देखो दोनों इक्वल हो गया,
अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, 24 2 to 5 होगा यहाँ पे, ठीक है, 2 to 5 होगा, है ना। 24 के टेबल में 225 इंटू 24 करोगे ना तो 5400 आ जाएगा, करके एक बार देख लेना, ठीक है। देन 0 इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो गया, है ना, तो 2 to 5 लिख दो यहाँ पर, है ना, और n-24 कर दो, ठीक है। अब वही लगा दो, अगर आपका 0 इज इक्वल टू n प्लस 2 to 5 होगा तो n की जो वैल्यू है वो आपकी -2 to 5 हो जाएगी, जो कि इनकरेक्ट है, हो नहीं सकता। नंबर ऑफ मंथ जो है वो आपका कभी माइनस में आ नहीं सकता, तो आप इसलिए बात है कि ये सही होगा 24 मंथ्स, पर फिर भी देख लेते हैं। इफ़ 0 इज इक्वल टू n-24 देन n इज इक्वल टू +24, है ना, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो गया, यानी नंबर ऑफ मंथ्स जो है वो पॉजिटिव में रहता है, इसलिए नंबर ऑफ मंथ्स आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है, 24 मंथ्स होगा आपका इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा इसमें मैंने आपको उलझा दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में उलझा दिया, ठीक है, ओके, बट डोंट माइंड, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर बता दूं क्या, अच्छा यहाँ पे हमने इंटू किया था ताकि इजी हो जाए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर किया था, ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था मुझसे, ठीक है, पर ये ऑल राइट है, ठीक है, ओके। यही आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है, 9 और 10 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नंबर ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है, ओके। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, ओके। और आई थिंक मैं ये फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज सॉल्व करा था बैंकिंग का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो जाता है तो कमेंट करके प्लीज़ पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और फिर हम लोग ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग ये पूरा टेस्ट योर सेल्फ का जो MCQ है